नमस्कार, हर्ष न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आकृति। होली के ठीक एक दिन पहले 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का मानव जीवन, पशु पक्षियों और प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिस कारण इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में जहाँ कुछ लोगों को अपनी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं है जो समस्याओं से घिरे रहेंगे। चंद्र ग्रहण का देश, दुनिया और मानव पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंचल के जाने माने ज्योतिषाचार्य और अष्ट महालक्ष्मी मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित रवि भूषण शास्त्री जी। तो चलिए उनसे जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या है, यह कब लगेगा और इसका मानव जीवन पर किस प्रकार असर पड़ेगा। नमस्कार पंडित जी, हर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, बताएंगे कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को ठीक होली के एक दिन पहले लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका देश, दुनिया और मानव पर किस प्रकार असर पड़ने वाला है? जी, जय माता दी, जय मां महालक्ष्मी। हर्ष न्यूज के सभी दर्शकों को पंडित रवि भूषण शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार और जय माता दी, जय महालक्ष्मी। इस वर्ष सन 2026 अंग्रेजी नव वर्ष का यह पहला चंद्र ग्रहण और हिंदू पंचांग, हिंदू वर्ष के अनुसार, विक्रमी संवत के अनुसार यह चंद्र ग्रहण इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण। तो इस चंद्र ग्रहण के बारे में आपने चर्चा किया। ये चंद्र ग्रहण जो है खग्रास के रूप में पूरे भारतवर्ष में यह दृश्यमान रहेगा। यह चंद्र ग्रहण खग्रास के रूप में विशेष करके नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा और इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में इसका सूतक मान्य रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वह 9 घंटे पूर्व लग जाता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण का ग्रहण समय दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा और इसका खग्रास प्रारंभ 4:34 और खग्रास समाप्त होगा 5:33 और ग्रहण का मोक्ष होगा 6:48। 3:20 दोपहर से 9 घंटे पूर्व यानी कि प्रातः 6:20 से इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही सूतक काल के दौरान हमारे जितने भी देवालय हैं, मंदिर है, देवस्थान हैं, इनके पट पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ वर्जित होगा और पुनः जब ग्रहण का मोक्ष सायं 6:48 पर होगा, उसके बाद सभी मंदिरों के पट खुल जाएंगे और उसके बाद पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगा। यह जो चंद्र ग्रहण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इस खगोलीय घटना के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानव जाति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर घटित हो रहा है जी। और सिंह राशि के ऊपर इसका विशेष प्रभाव होने वाला है। ग्रहण का समय मैं पुनः एक बार आप सबको बता दूं ताकि आप सब इसको अपने ध्यान में रखें। ग्रहण 3 तारीख को मध्याह्न 3:20 पे प्रारंभ होगा और 6:48 पे ग्रहण का मोक्ष होगा। कुल मिलाकर के 3 घंटे 27 मिनट का यह ग्रहण रहेगा, जिसमें पूर्ण रूप से जो ग्रहण है वह कुल 59 मिनट का रहेगा, जो कि संपूर्ण मानव जाति के ऊपर, इसका पशु पक्षी, मानव जाति, प्रकृति के ऊपर में इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। क्योंकि यह ग्रहण, जैसे मैंने बताया, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर घटित हो रहा है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो राशि, सिंह राशि पर इसका विशेष प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। 12 राशियों की बात करें
तो ये 12 राशियों के ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। 12 राशि में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, मीन राशि, इन 12 राशियों के ऊपर भी इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। आकृति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य आज किसी न किसी दुख और पीड़ा से पीड़ित है। किसी को रोग, किसी को धन का, किसी के मन का, किसी के स्वास्थ्य का, किसी के जीवन में आर्थिक परेशानियों, किसी न किसी तकलीफ से, परेशानियों से मनुष्य इस समय गुजर रहा है। चूंकि चंद्र ग्रहण राहु और चंद्रमा से ही होता है, राहु चंद्रमा को ग्रास बनाता है और चंद्रमा चूंकि हमारे वेदों के मुताबिक, हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा का सीधा सीधा हमारे मन के ऊपर प्रभाव रहता है। जैसा कि वेद में कहा भी है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायतः, यानी कि चंद्रमा का जो है सीधा सीधा मन के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है मन के ऊपर प्रभाव डालता है। मानसिक रोगियों, जो कि मानसिक रोगी हैं, जो मनोबल जिनका कमजोर है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। इस ग्रहण का कुल मिलाकर के जो राशि और नक्षत्र की बात हम करते हैं, तो जिन राशियों के ऊपर अशुभ प्रभाव है उसका भी अशुभ फल है और जिसका शुभ फल है वो तो शुभ फल मिलता है। क्योंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना होने के साथ साथ यह एक संसार का, प्रकृति का एक नियम है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समय समय पर आते रहते हैं और इसका प्रभाव मानव जाति के ऊपर पड़ता रहता है। तो यहाँ पर 12 राशियों की अगर हम बात करते हैं तो 12 राशियों में भी इसका कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल प्राप्त होता है। जैसा कि हम मेष राशि की बात करें, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण खर्च की अधिकता होगी, भाग दौड़ लगी रहेगी और अथाह मेहनत करने के बाद उनको फल मिलेगा। तो ये तो मेष राशि की बात। तो मेष राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय है, आप ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपका कल्याण होगा और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले जातक जो हैं, रुके हुए कार्य की सिद्धि होगी। आपका कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है वह सिद्ध होगा और उत्साह आपके अंदर बढ़ेगा और पुराने साथी जो आपके रहे हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वृष राशि वाले जातक भी ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, लाभ होगा। वृष राशि के बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तरक्की का योग है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो आपके लिए तरक्की लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही उत्साह बढ़ेगा और आपकी जो मानसिक अशांति अगर हो रही होगी तो उसमें आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन के बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए, चूंकि सिंह राशि के पूर्व कर्क राशि है, तो राशि के पहले और राशि के बाद वाले राशि के लिए थोड़ा सा कष्टदायक रहता है। तो बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए खर्च की अधिकता रहेगी, धन हानि का योग है, मान सम्मान की कमी रहेगी, परिवार में असंतुष्टि रहेगी। तो कर्क राशि वाले जातक ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए शारीरिक कष्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यह जो नक्षत्र जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसी राशि पर ही यह चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। तो जिस राशि नक्षत्र के ऊपर ग्रहण घटित होता है आकृति जी, उस पर थोड़ा सा अधिक प्रभाव रहता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए दुर्घटना का योग है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। शारीरिक और मानसिक कष्ट का भी योग है और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत व्यापार में हानि का भी योग है। सोच समझ करके पैसा लगाएं। आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित रूप से आपको
लाभ होगा और आपका कल्याण होगा। सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले भी धन हानि का योग है, परेशानी और पारिवारिक चिंता रहेगी, मानसिक कष्ट रहेगा। तो कन्या राशि वाले जातक ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या के बाद तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर रहेगी कि धन का योग है, जो अप्राप्त धन है वो प्राप्त होगा, मकान का लाभ होगा। जिन्होंने मकान निर्माण शुरू किया है उनका मकान पूर्ण होगा, जिन्होंने जमीन खरीदने का विचार किया है, मकान बनाने का, उनका कार्य सिद्ध होगा। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। फिर भी तुला राशि वाले जातक ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातक रोग और कष्ट, भय, चिंता से युक्त रहेंगे, मेहनत अत्यधिक करेंगे लेकिन लाभ कम होगा। तो इसी के साथ जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनको ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ फलदायक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक संतान संबंधी चिंता रहेगी, मानसिक कष्ट रहेगा, थोड़ी बहुत घरेलू उलझने रहेंगे। अपने से बुजुर्ग व्यक्तियों का मान सम्मान करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि वाले जातक ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक शत्रु पक्ष से भय रहेगा, कर्ज की परेशानी रहेगी। आप अत्यधिक कर्ज ना लें, अगर लिया है कर्ज तो उसको चुकाने का प्रयास करें। आपके लिए दुर्घटना आदि का भी योग बनता है, खर्च की अधिकता रहेगी। आप ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसके साथ ही बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक पति पत्नी के साथ बिना व्यर्थ विवाद ना करें, पति पत्नी के बीच में समझदारी से काम लें, एक दूसरे का सम्मान करें। पति पत्नी एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही निर्णय लें तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, कल्याणकारी रहेगा। इसके साथ ही अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुप्त चिंता रहेगी, कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी, व्यर्थ के भाग दौड़ रहेंगे, परेशानियां उलझने बढ़ेंगी। आपके लिए ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहेगा। इन 12 राशि वाले जातकों के लिए एक जानकारी देना चाहूंगा। होली भी नजदीक है। होली के दिन आप होली से पूर्व अपने नाम से 7 उपलें गोबर के जो कंडे हैं वे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमा करके आप उसे होलिका में अर्पण कर देवें। इसके साथ ही वहां पर कमलगट्टे 7 कमलगट्टे को लेकर के आप होलिका में अर्पित कर दें। इससे आप कष्ट से बचेंगे और ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी आपको निजात मिलेगी। इसके साथ ही आप सभी जितने भी 12 राशि वाले जिनके लिए शुभ है वो तो शुभ ही रहेगा, और जिनके लिए थोड़ा सा खराब है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये छोटे से उपाय आप जरूर करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके साथ ही बात आती है होलिका दहन की। जी। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस वर्ष होलिका दहन को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। अब यह संशय होने का कारण भी है क्योंकि भद्रा आकृति जी, बहुत लोगों को ये जानकारी चाहिए कि आखिर ये भद्रा है कौन। जी। ये भद्रा का नाम तो हम सुनते हैं, भद्रा अधिकतर लोग को पता नहीं रहता। जी, पता नहीं रहता। भद्रा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आखिर ये भद्रा है क्या, भद्रा किसे कहते हैं, ये भद्रा हमारे तीज त्योहार में क्यों आ जाता है, तो ये भद्रा के आने का एक कारण भी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि भद्रा सूर्य और छाया की पुत्री है। भगवान सूर्य उनकी धर्मपत्नी छाया की पुत्री भद्रा है और शनि देव की बहन है। तो भद्रा की उत्पत्ति देवताओं को लाभ और राक्षसों का संहार करने के लिए किया गया था।
भद्रा, जब जैसे कि हम शास्त्र में जब जाते हैं तो वहां पे ये बात आती है, आकृति जी, स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम, स्वर्ग में अगर भद्रा हो तो धन धान्य से युक्त करता है। पाताले च धनागम, अगर पाताल में भद्रा हो तो वो धन धान्य देता है। लेकिन मृत्यु लोके यदा भद्रा कार्य सिद्धि तदा नहीं, अगर मृत्यु लोक में भद्रा हो तो कार्य सिद्ध नहीं होते, यानी कि वो कार्य पूर्ण रूप से रुक जाते हैं। जैसे कि रामायण के अंतर्गत आपने देखा होगा कि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी जी। तो उसके परिवार का, रावण के पूरे कुंभे का पूरा सर्वनाश हो गया जी। तो इसलिए भद्रा का त्याज्य होना अति आवश्यक है। भद्रा के 3 स्थान हैं, कहाँ कहाँ? भद्रा स्वर्ग में, भद्रा पृथ्वी में और भद्रा पाताल लोक में। तो स्वर्ग का भद्रा ठीक है, पाताल का भद्रा ठीक है, लेकिन मृत्यु लोक का जो भद्रा है वो हम सब के लिए नुकसानदायक है। तो जो दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये भद्रा से हमको क्या फर्क पड़ता है जीवन में, भद्रा के आने से क्या होता है? तो भद्रा एक समय कालांतर, जैसे जैसे समय चलता गया, भद्रा का स्वरूप जो है बड़ा विकट हो गया। बड़ा विकट होने के साथ साथ बड़ा क्रोध, और उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध समाहित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तीनों लोक में विचरण करो, तुम पाताल में भी रहो, तुम स्वर्ग में भी रहो और तुम मृत्यु लोक में भी रहो। लेकिन मृत्यु लोक में जब भद्रा आती है तो वह कार्य सिद्ध नहीं होने देती। भद्रा का 3 स्थान होता है, भद्रा का मुख यानी प्रारंभ, भद्रा का मध्य और भद्रा का पूंछ। तो भद्रा के पूंछ में तो कार्य करने की इजाजत हमारा शास्त्र, हमारा धर्म ग्रंथ देता है। हमारा धर्म ग्रंथ ज्योतिष निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि देते हैं। लेकिन भद्रा के प्रारंभिक मुख काल में किसी भी कार्य करने के, शुभ कार्य करने के लिए वर्जित माना गया है। तो इसलिए भद्रा होने के कारण इस वर्ष, चूंकि 2 तारीख को, अगर हम बात करें 2 मार्च को, फागुन पूर्णिमा की तिथि लग रही है, ठीक है। ये समय है 5:56 से फागुन महीने की पूर्णिमा लग जाती है और इसके साथ साथ भद्रा भी लग जा रहा है। अब भद्रा रात को 4 बजे तक व्याप्त रहेगा। इसी बीच जब भद्रा को हम 3 हिस्से में बांटते हैं तो भद्रा का मुख काल, प्रारंभ काल, भद्रा का मध्य काल और भद्रा का पुच्छ काल। तो भद्रा का जो पुच्छ काल है वह रात को 12:50 से 2 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में 12:50 से 2 बजे का जो मुहूर्त है वो सिद्ध मुहूर्त है, पुच्छ काल है भद्रा का। तो इस काल में अगर होलिका दहन किया जाता है तो इसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि हमारी माताएं, हमारे जो बहनें, हमारे जो जितने भी भक्त हैं, ये होलिका जो बड़े उल्लास के साथ में जो होलिका दहन करते हैं, उनके मन में भी कहीं ये ना आए कि हम भद्रा में तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको आपके हर्ष न्यूज के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि भद्रा के पुच्छ काल में अगर होलिका दहन होती है तो इसमें दोष नहीं लगता। और इसके साथ ही जैसा कि सभी जानते हैं 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है जी। और चंद्र ग्रहण होने के कारण कुछ विद्वानों ने ऐसा माना भी है कि चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो रहा है 6:48 में, उसके बाद भी कुछ स्थानों में जी होलिका दहन किया जाना है। परंतु शास्त्र सम्मत जो समय है, मुहूर्त है, वह 2 तारीख का ही मध्य रात्रि का निर्णय लिया गया है। यही हमारे शास्त्र और पंचांग भी कहते हैं और इसके अनुसार ही हमें करना चाहिए। 4 तारीख को फाग उत्सव बड़े धूमधाम से लोग मनाएं, क्योंकि होली तो रंगों का त्योहार है। कई प्रकार के रंग हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। तो इन रंगों के त्योहार से भला कैसे मन भरेगा? तो रंगों का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बड़े प्रेम से आप होली, रंगों का उत्साह, रंगों का त्योहार मनाएं। 3 तारीख को आपका चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा और 4 तारीख को होली बड़े धूमधाम से मनाने के लिए पूर्ण रूप से शास्त्र भी हमारा
इजाजत देता है। जी। और इसी के साथ हमारे जो जितने भी दर्शकगण हैं उनके मन में जो एक शंका थी कि 2 को है होली जी। कि 3 को है, तो कम से कम उनको इतना तो लगेगा कि हाँ भाई ये 2 तारीख को हमको होली का दहन करना है और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण का पालन करते हुए और 4 तारीख को हमको होली खेलना है। इसमें जो एक और बात है जी। कि हम चंद्र ग्रहण के समय किन नियमों का पालन करना जी। चाहिए। ये अधिकांश सबसे जरूरी है। जी, ये सबसे जरूरी भी है और सबको ये जानकारी होनी भी जी। चाहिए कि चंद्र ग्रहण के समय में हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सीधा असर मानव जाति के ऊपर पड़ता है। जी। यह जो चंद्र ग्रहण है, आपने देखा होगा जब जब चंद्र ग्रहण आया है तब तब कुछ ना कुछ विपत्ति लेकर के आया है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये इसमें वैश्विक विपत्ति भी शामिल है। जैसे कई राष्ट्र युद्ध से पीड़ित रहेंगे, जैसे कि भी वर्तमान में चल भी रहा है। बहुत सारे राष्ट्रों में युद्ध की संभावनाएं बनी हुई है। जी। कई जगहों पर बीमारी, मतभेद, राष्ट्राध्यक्षों में परस्पर विवाद, मतभेद इत्यादि चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण का नियम है, वह नियम किसी भी गर्भवती स्त्री को चंद्र ग्रहण के समय में काटना, छिलना, जलाना, कैंची, धारदार चाकू इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती स्त्री के लिए यह नियम पालन करना अति आवश्यक रहता है। विशेष करके ग्रहण काल 3:20 से लेकर के शाम को 6:48 तक कम से कम इन चीजों का प्रयोग ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। अधिक से अधिक संख्या में आप मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जो मंत्र आपको आता है आप उस मंत्र का जाप करें। विशेषकर जिनकी कुंडली ग्रहण दोष से पीड़ित है, जो चंद्र राहु के ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, वे चंद्रमा का जाप करें। ओम चंद्रमसे नमः मन में उच्चारण करें। राहु का जाप कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे उनके ग्रहण दोष की समाप्ति होती है। इसके साथ ही हमारे शास्त्रों के अनुसार व्यर्थ में झूठ बोलना, जी, वाद विवाद करना, कलह क्लेश करना, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना, इन सब चीजों का ग्रहण काल में पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। जी। विशेष करके हमारे जो वृद्ध, जो रोगी, जो बालक हैं, इनके लिए ग्रहण नियमों में थोड़ा सा छूट रहता है, क्योंकि जो रोगी होते हैं वो तो औषध लेंगे, जो वृद्ध होते हैं उनको तो समय पर औषधि और उनका खान पान पालन करना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा छूट रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आपके अपने हर्ष न्यूज के साथ। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण को लेकर घबराने की नहीं, बल्कि सही जानकारी रखने की जरूरत है। नमस्कार।